जो कुछ आज आप पाकिस्तान में देख रहे हैं और जो कुछ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कर रही है, जो कुछ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने 8 फरवरी 2024 को किया, और खासकर मेरे अगर कोई नौजवान व्यूअर्स हैं तो उनकी खिदमत में एक वाकया पेश खिदमत है कि ये जर्नैल पाकिस्तान के साथ क्या करते रहे शुरू से और अब तक कर रहे हैं। ये वाकया है जनरल अयूब खान का। जब जनरल अयूब खान वर्दी में पाकिस्तान के वजीर दिफा थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, हुआ क्या कि गवर्नर जनरल जो है गुलाम मोहम्मद, वो मर्दाना कमजोरी का शिकार हो गए। उसका इलाज रियासत ने कैसे किया, ये आपके सामने जो है वो रखना है। उन्होंने यानी गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने अपनी खोई हुई जिस्मानी कुव्वतों को बहाल करने की ठान ली। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपनी जिस्मानी कुव्वतों को बहाल करेंगे। इस मकसद के लिए लखनऊ से एक हकीम साहब तलब किए गए, लखनऊ से, जो नाबीना थे और उनकी उम्र 105 बरस थी, 5 बरस से ऊपर बताई जाती थी। उनके साथ उनका एक बेटा भी था जिसकी उम्र 10 साल के करीब थी। ये बरखुरदार हकीम साहब की उम्र के 95 वर्ष में पैदा हुआ था। यानी जब हकीम साहब की अपनी उम्र 95 वर्ष थी तो उन्होंने ये शाहकार दुनिया को दिया था, 10 साल का बेटा। अब वो इसको सबूत के तौर पर हर जगह लेकर जाते थे। ये सबूत हाजिर है, यानी मैं इतना बड़ा हकीम हूं, मैं इतना बड़ा वेद हूं कि ये देखें 95 वर्ष की उम्र में मैंने छक्का मारा और ये मेरा बेटा साथ है। हर कोई हैरान रह जाता क्योंकि सबूत साथ मौजूद था। इसलिए इससे उनकी तबाबत और हजाफत का जीता जागता सर्टिफिकेट तस्लीम किया जाता था बेटे को। हकीम साहब के आते ही गवर्नर जनरल हाउस का एक हिस्सा दवाखाने में तब्दील हो गया। दिन भर दौरी में दस्ता चलता रहता था। वो जिसे डंडा कहते हैं, दौरी डंडा, घरों में रखी हुई होगी दौरी। अब तो खैर पीसने वाली मशीनें आ गई हैं। मुझे अच्छी तरह याद है हमारी माँ जो है वो दौरियों में डंडे के साथ चीजें कूटती थी, तो वो चलता रहता था। और हकीम साहब की ख्वाहिश के मुताबिक जड़ी बूटियां हाजिर होती रहती थी। अब खास हिस्सा है, 2-3 बार उन्होंने 100 जिंदा और सेहतमंद चिड़ों की फरमाइश की कि 100 चिड़े ले आए। ये हुकूमत चल रही है। हमने बड़ी मुश्किल से कमिश्नर हैदराबाद के जरिए सिंध के देहातों से हासिल किए चिड़े, 100 सेहतमंद। जी, चिड़ों को ज़िबा करके उनका मगज तो किसी दवा में इस्तेमाल होता था और गोश्त की यखनी बनाकर हकीम साहब खुद नोश फरमा लेते थे। ये गवर्नर जनरल हाउस है। गोश्त की वो यखनी खुद पी लेते और मगज, चिड़े का मगज। एक बार उन्होंने बकरी का ऐसा बच्चा तलब फरमाया जिसे पैदा होने के बाद आंखें खोलने से पहले ज़िबा किया गया हो। बकरी बच्चा दे लेकिन बच्चा आंख न खोले, वो ज़िबा करके लाएं। गवर्नर हाउस के कई अफसर और कई मुलाजिम शहर की हामला बकरियों के सराहने कई दिन तक बैठे रहे। हामला बकरियों के सराहने, उधर बकरी बच्चे जनेगी तो उधर वो उसको ज़िबा करेंगे। मुझे पढ़ते हुए भी कराहत आ रही है जी। तो वो जो है ना, वहां उसके सराहने, हामला बकरियों के सराहने पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी रही और किसी न किसी तरह हकीम साहब की फरमाइश पूरी कर दी गई, वो वाली भी। इन मगजियात और लहमियात वगैरह से
अनवाओ अकसाम की मुकव्वी अद्वियात और कुश्ता जात तैयार होते थे, जिन्हें मिस्टर गुलाम मोहम्मद को बड़े एहतमाम से खिलाया जाता था। इस सारी कार्रवाई का कोई और नतीजा तो बरामद न हुआ, अलबत्ता उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया और एक रोज वो अचानक बेहोश होकर कोमा में चले गए। हकीम साहब तो अपना बिस्तर, बोरिया और सर्टिफिकेट को लेकर रफू चक्कर हो गए और गवर्नर जनरल को ऑक्सीजन लगा दी गई। जी उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद ये हुआ कि कुछ अरसे बाद मिस्टर गुलाम मोहम्मद की सेहत संभल गई, तो वो कराची आए तो उनकी दिमागी हालत और भी पेचीदा सूरत अख्तियार कर चुकी थी। ये सुनना है, वो सुबह सवेरे सूट कोट पहनकर कैबिनेट रूम में आ जाते थे, अपने स्टाफ के मुख्तलिफ अफराद को चुनकर जमा करके हर रोज नई काबीना बनाते थे। हर रोज उनसे हल्फ उठवाते थे, पोर्टफोलियो या उनके इदारे तकसीम करते थे और उसके बाद घंटों तक कैबिनेट मीटिंग होती थी, जिसमें वो खुद लगातार ऐसी बातें बोलते रहते थे जो किसी को समझ ना आती थी। और फिर अचानक शाम के वक्त जिस काबीना ने सुबह हल्फ उठाया होता, शाम के वक्त उसको डिसमिस कर देते, काबीना जो है वो तोड़ देते। और ये सब किसकी निगरानी में हो रहा था और किसकी आशीर्वाद से हो रहा था? ये हो रहा था फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान की सरपरस्ती में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज अप्रैल का आखिरी दिन है, 30 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है जुमेरात का। मैं अक्सर अपने मोहतरम व्यूअर्स को कहता हूं कि जुमेरात वाले दिन कम से कम अपने मरहूमीन को जरूर याद किया करें और उनके लिए इजी लोड किया करें। और इजी लोड है दुआएं। कोई जो है ना वो सूरत पढ़ के या दुरूद इब्राहिमी पढ़ के उनको ईसाल लाजमी किया करें। मुझे अब ऐसे कहने पे शर्म आती है, लेकिन जो मेरी डायरेक्टर है, मेरी बेटी है, वो मुझे जो है वो जोर देती है कि आप जरूर कहा करें कि चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा मोटिव ये है कि अगर किसी को बात पसंद आई, पाकिस्तान में हालात ऐसे हो चुके हैं ना कि मेरे ख्याल है लोग वीडियो देखने से भी डरते हैं। मेरे व्यूज जो है वो आप चेक कर लें, तो जाहिर है लोगों को जिंदगी प्यारी है, अच्छी बात है, उनको जिंदगी मुबारक हो। बहरहाल मैं अपनी बेटी की जो है वो, चूंकि वो डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर की जो डायरेक्शंस होती हैं उन पे अमल करना पड़ता है। इसके बाद आपने चैनल को सपोर्ट करना है। कल जरार भाई ने तजवीज दी है कि कुर्बानी के साथ पंखे शामिल करें। देहातों में लोगों के पास पंखे नहीं है, पंखे लेकर देने हैं। इसके अलावा कुर्बानी है, इसके अलावा चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मैंने कुछ दिन पहले अपनी परेशानी का जिक्र किया था, बहुत लोगों ने पूछा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंतहाई खुशी की बात यह है कि आप लोगों की नेक ख्वाहिशात, आप लोगों की दुआएं और मेरी माँ जी की कब्र अभी मौजूद है, उनकी दुआएं, तो मेरी वो परेशानी जो है वो दूर हो गई है। अल्लाह पाक ने सुरखरू किया है। मैंने आपको बताया था कि मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल तबाही के किनारे पर पहुंच गए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने मेहरबानी की है। लेकिन मेरी अपनी मौत से, अपनी बहुत प्यारी बहनों से, अपनी बेटियों से और अपने बुजुर्गों से ये दरखास्त है कि IBN नंबर दिया गया है। आप जिस तरह आपने जो है वो रमजान मुबारक में और ईद पर आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, इसी तरह आप लोग लाजमी कंट्रीब्यूट करें ताकि ये सिलसिला जो है वो चलता रहे। आपके सामने एक इंतहाई खौफनाक जो है वो सबसे पहले खबर रखनी है। ये खबर है, ये CIA का एजेंट है और इसकी जो है ना जो पोस्ट है वो ब्रिगेडियर जनरल के बराबर है।
ये कहता है कि मैंने एक दिन जॉन कैरी को कहा, ये टकर कार्लसन को जो है वो इंटरव्यू दे रहा था, CIA का एजेंट। इसने कहा कि मैंने अफगानिस्तान में जाकर जो है वो हेरोइन और जो अफ्यून के जो खेत हैं उनको मुआयना करना है। तो जॉन कैरी ने मुझे इजाजत दे दी कि आप जाएं। तो वो कहते हैं कि मैं पहले कंधार पहुंचा, उसके बाद मैं लश्करगाह पहुंचा। मैं जिधर नजर दौड़ाऊं वहां हेरोइन ही हेरोइन, यानी अफ्यून के खेत लहलहाते हुए। मैं एक खेत में चला गया और मैंने एक किसान से पूछा कि आप लोग इसके बजाय यहाँ पे प्याज उगाएं, आप जो है ना वो लहसुन उगाएं, सब्जियां उगाएं। तो किसान ने कहा कि ये हमें 2001 में अमेरिका ने कहा कि अब आपने सिर्फ हेरोइन और अफ्यून काश्त करनी है और दुनिया का 93% हम काश्त कर रहे हैं। तो मुझे फौरी तौर पे सिक्योरिटी वालों ने वहां से निकाला और कहा कि खतरा है। मुझे लश्करगाह पहुंचाया, फिर बगराम पहुंचाया, फिर मैं अमेरिका आ गया। अमेरिका में मैंने जो है वो पूरा अपनी रिसर्च लिखी। मैंने कहा कि इसे पब्लिक करें कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये पब्लिक नहीं हो सकती। मजीद उन्होंने इंकशाफ किया कि ये जो हेरोइन है, ये जो अफ्यून है, ये ईरान और रशिया के लिए है कि हमने ईरान का और रशिया का जो सोशल फैब्रिक है उनको हमने तबाह करना है और उनको हमने पोड्री बनाना है। ये CIA का एजेंट कह रहा है। ये दुनिया के सबसे रोशन ख्याल लोग हैं, ये दुनिया के पढ़े लिखे लोग हैं, ये दुनिया को जमहूरियत का दर्स देते हैं। बहरहाल अगर ईरान तबाह हुआ है या नहीं हुआ, रशिया तबाह हुआ है या नहीं हुआ, खुदा ज़ियाउल हक की कब्र को अंगारों से भर दे, मेरा जिला वो तबाह हो गया है। यानी पाकिस्तान में अगर कोई खूबसूरत जिला है ना, मर्दाना वजाहत के लिहाज से, ये नहीं कि मेरा जिला है, अब किसी से पूछ लें उनमें एक मियां वाली है। इमरान खान भी मियां वाली के है ना, अतौल ईसा खैलवी भी मियां वाली के हैं, मिसबाउल हक मियां वाली के हैं, मैं मियां वाली का हूं। आप वहां पे जाएं, आपको ऐसी मर्दाना वजाहत नजर आएगी, आपको ऐसे सुर्खो सफेद चेहरे नजर आएंगे, आपको ऐसे कद नजर आएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अब वो जिला वो हेरोइन की लपेट में है, वो पाउडर की लपेट में है और बड़े बड़े जवान मेरी आंखों के सामने इस दुनिया से गुजर गए। ये मंसूबा था ईरान का, अमेरिका का, ईरान और रशिया को तबाह करने के लिए। वो किसान बताता है कि जब मुल्ला उमर रजीम था तो एक पौधा नहीं था अफ्यून का, एक पौधा। हम इतनी सब्जियां काश्त करते थे और हम सब्जियां एक्सपोर्ट करते थे। ये इंटरव्यू दिया है CIA के ब्रिगेडियर जनरल ने। अब हालात देखें, मुसलमानों के हालात देखें। उसके बाद तारीखी बेइज्जती करवा रहा है काला यरकान जरदारी। ये कोई 60 रुकनी वफ्द अपने साथ ले गया है चीन, ठीक है जी। और मेरा ख्याल है मैट्रिक कोई भी नहीं है जो इसके साथ गए हैं। इसकी बहन इसमें शामिल है, फरियाल तालपुर, इसकी बेटी जो खातून अव्वल है, पाकिस्तान पे ये दिन भी आने थे, आसफा जरदारी, वो इसके साथ शामिल है, और नदीम अफजल चांद और सिंध के कोई जाहिल, वो सारे इसके साथ शामिल हैं। ना इससे शी जिनपिंग ने मुलाकात की है, ना वजीर आजम ने मुलाकात की है। कल एक यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी ने इसका इस्तकबाल किया है। 5 करोड़ रुपया रोजाना वो खर्च हो रहा है। क्यों खर्च हो रहा है, इसका क्या फायदा है पाकिस्तान को, ये जनरल आसिम मुनीर जानते हैं, जिनकी ये चॉइस है। बहरहाल वो तारीखी बेइज्जती जो है वो पाकिस्तान की करवा रहा है बाहर। और अगली इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो 5 जजों के तबादले का मामला था। जो 3 इंतहाई दलेर जज थे, मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार और सुमन रिफत इम्तियाज या सुमन रिफत इम्तियाज, इनको तो तबादले हो गए। लेकिन खालिद सोमरो और अरबाब ताहिर का तबादला पीपल्स पार्टी ने रुकवा लिया, दबाव डाल के पीपल्स पार्टी ने रुकवाया, जरदारी ने रुकवाया। ये जज है। कल आपको सर अब्दुल रशीद, बहुत कम लोगों ने देखा है, हस्ब मामूल, जाहिर है जान बचानी चाहिए, नहीं देखना चाहिए। तो सर अब्दुल रशीद का किस्सा आपको सुनाया।
AR कॉर्नेलियस का आपको किस्सा सुनाया, और यहां पे जज जरदारी की मर्जी से लग रहे हैं। देखिए ऐसी धरती कि चोर अपना मुंसिफ लगाए, डाकू अपना जो है ना वो वकील करे। बहरहाल 2 जजों का मुबैना तौर पे जो था तबादला वो पीपल्स पार्टी ने रुकवा दिया है। सैयद अली खामेनाई शहीद हो गए हैं। सुप्रीम जो है वो लीडर थे ये ईरान के, 2 दफा ये ईरान के सदर रहे हैं। जब ईरान और इराक की जंग हो रही थी तो सैयद अली खामेनाई ईरान के सदर थे। सैयद मुज्तबा खामेनाई से हुकूमत ने इजाजत ली है कि वो सैयद अली खामेनाई के घर को जो है वो कौमी विरसा करार देना चाहते हैं, तो सैयद मुज्तबा खामेनाई ने उसकी इजाजत दे दी है। मेरी ख्वाहिश है कि आप वो घर देखें जो सुप्रीम लीडर का घर है, जो 2 दफा के सदर का घर है, जो उस मुल्क के सदर का घर है जो गैस में पूरी दुनिया में नंबर 1 है, पूरी दुनिया में, जिसके पास दुनिया के तीसरे तेल के बड़े जखायर हैं। उसके बाहर, घर के बाहर लगा हुआ बिजली का मीटर, उसके घर के बाहर लगी हुई घंटी, घंटी का बटन, और कोई चीज अंडरग्राउंड नहीं है। फिर उसकी उखड़ी हुई छत, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये ताकत कहां से आई, ये दलेरी कहां से आई जो ईरानी जिसका जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। बहरहाल अब सैयद अली खामेनाई का जो घर है उसको कौमी विरसा जो है वो करार दिया गया है, और जो है ना वो मुज्तबा खामेनाई ने उसकी इजाजत दे दी है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि जनरल आसिम मुनीर और बेंजामिन नेतन्याहू ये बिल्कुल एक ही फितरत के मालिक है। मैंने आपको बताया था ये जो जंगें हैं, ये जो कत्लो गारत है, इसमें जिंदगी पोशीदा है बेंजामिन नेतन्याहू की, चाहे वो लबनान हो चाहे वो फलस्तीन हो। वैसे कल फिर फलस्तीन पे हमला हुआ है, किधर गया वो बोर्ड ऑफ पीस, एक 9 साल बच्चे समेत 5 फलस्तीनी जो है वो शहीद हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है। कई यूरोपीय ममालिक कह चुके हैं कि जब कभी वो यहां पे आए तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अब उनकी स्ट्रेटजी जंग है, उन भी मुकदमात भी बहुत ज्यादा हैं। जब हम पाकिस्तान में अगर देखें ना तो जनरल जो आसिम मुनीर हैं ये इंस्पायर हैं बेंजामिन नेतन्याहू से। इन्होंने यहां पे जुल्म और फसायत का इतना बाजार गर्म कर रखा है कि कोई उफ न करे, कोई वीलॉग तक न देखे, कोई बाहर न निकले, कोई एहतजाज न करे। मैं आपको एक दिलचस्प खबर सुनाता हूं। ये खबर है कामिल अली आगा। कामिल अली आगा ये मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर हैं। ये पता क्या कहते हैं, ये सेनेट की कमेटी में ये कहते हैं कि मैं अपने इधर जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वहां नहीं रहा, मैं उधर रहा हूं, अपने गांव में या अपने शहर में रहा हूं, क्योंकि इनकी इधर सरकारी रहायश होती है तो अपने घर तो जाहिर है हर किसी के होते हैं, जिस तरह मेरा गांव में घर है। ये कहते हैं कि 102 यूनिट्स जो है ना वो इस्तेमाल हुए हैं। ये एक सेनेटर कह रहा है, सेनेटर। आम बंदा कहां पे खड़ा है वो आपने अंदाजा लगा लेना है। सेंटर कह रहा है कि 102 यूनिट्स का मुझे जो बिल आया है 11,800 रुपए का, और वो चीख रहा था कमेटी में। सेनेटर, यूनिट कितने? 102, और बिल कितना? 11,800। अब आप अंदाजा करें कि आम लोगों के साथ क्या हो रहा है। आम लोगों के साथ वो कहां जाए? जहन्नुम नहीं बना दिया इन्होंने जनरल आसिम मुनीर की सरपरस्ती में? वो कहां जाएं? ये मैं पंखा बंद करके जो है ना वो वीडियो बनाता हूं। मैंने एक दिन आपको कहा कि कोई यार एसी डोनेट कर दे, मैं आराम से वीडियो बना सकूं। जरार भाई भी जिक्र कर रहे थे, फिर मुझे ख्याल आया कि उसका बिल कौन देगा। चले एसी तो कोई डोनेट कर देगा, लग भी जाएगा, बिल कौन देगा? दिल्ली में रहें, खाएंगे क्या? ये सेनेटर के साथ हुआ है, लेकिन कोई कुछ करके दिखाए। हर किसी को डर लगता है। ये पॉलिसी है जनरल आसिम मुनीर की, बिल्कुल सेम पेज में है।
सेम पेज पे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू और जनरल आसिम मुनीर सेम पेज पे हैं। फर्क यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने सेहोनियों या यहूदियों को उंगली नहीं लगाते, बाहर लबनान, फलस्तीन, शाम, ईरान, जिनको वो दुश्मन समझते हैं, जनरल आसिम मुनीर अपनों को डांगे मारते हैं, अपनों को सोटे मारते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी एक है कि सोटे, डांगा, ताकत, स्ट्रेटजी एक है। उसके बाद जो इमरान खान के लिए मॉडल अपनाया जा रहा है वो मॉडल है जनरल अल फतह अल सीसी। ये इतना बेरहम डिक्टेटर है, ये इतना लानती डिक्टेटर है कि इसने तारीख में पहली दफा अखवानुल मुस्लिमून ने, या मुस्लिमीन भी पढ़ते हैं, पार्टी है मिस्र की, उनके मोहम्मद मुर्सी को मिस्र ने बड़े शौक के साथ वजीर आज़म मुंतखब किया और बिल्कुल मिस्र का स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया। और मोहम्मद मुर्सी कमाल के आदमी थे। पहले 2 दिन में ही हल्फ उठाते ही उन्होंने फलस्तीन के साथ जो सरहद थी वो खोल दी, क्योंकि मिस्र ने बंद कर रखी है कि कोई मौत से भागकर वो इधर ना आए और निशाना बने इजराइलियों का। फिरौन की सरजमीन है। मुर्सी ने मुसलमानों के साथ या मुसलमान हुक्मरानों के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए, पॉलिसियां तब्दील करना शुरू कर दी, तो अल फतह अल सीसी ने तख्त उलट दिया। जो अब जो है ना वो जनरल सीसी, जो अब फील्ड मार्शल है, उस पे मुकदमे चलाए गए। मोहम्मद मुर्सी को गिरफ्तार कर लिया गया, पिंजरे में, एक लोहे के पिंजरे में वो अदालतों में मोहम्मद मुर्सी को पेश करते। मोहम्मद मुर्सी को पिंजरे में, मोहम्मद मुर्सी ने पढ़ने के लिए कुरान मांगा था, कुरान नहीं दिया गया मोहम्मद मुर्सी को। अब जरा आप डॉट कनेक्टिंग करें, बिल्कुल ये मुर्सी वाले फार्मूले पे चल रहे हैं, बिल्कुल। जहां पे आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, वहां पे सीसी थे। यानी आप यकीन करेंगे कि कल एक मोहतरम व्यूअर का मुझे मैसेज आता है, यानी ये ग्राउंड बनाना आप देखें, और वो बड़े परेशान थे। उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि खबर चल रही है कि इमरान खान को अस्तगफिरुल्लाह, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हुआ है और वो जान से चले गए हैं। मुझे मैसेज आता है कि ये बात सच है, और वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो मैंने उन्हें फौरन रिप्लाई किया कि बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, ये बकवास है, ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन उन तक खबर पहुंची। ये कौन उड़वाता है खबरें? जरदारी को एड्स है, नून लीग चोर है, पीपल्स पार्टी चोर है, ये कौन उड़वाता है पता है आपको? जाहिर है भाई लोग उड़वाते हैं। तो पहली दफा उन्होंने खबर उड़वा दी, बिल्कुल जनरल सीसी, जनरल आसिम मुनीर, मोहम्मद मुर्सी, इमरान खान। यानी आपकी अकल मानती है इमरान खान की आंख खराब, बुशरा बीबी की आंख खराब, सनम जावेद की आंख खराब, फलक जावेद की जो बिल्कुल जवान है आंख खराब, इजाज चौधरी के गुर्दे फारे, उमर सरफराज चीमा का बाजू फ्रीज हो गया, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो तो आपको पता है पहले भी। ये क्या हो रहा है? ये इत्तेफाक है। उसका दौरा किया मियां वाली जेल का। दौरा क्या, मैं गया मियां वाली जेल में। मियां वाली जेल में गया तो मियां वाली जेल में मैंने क्या देखा, मैं लोगों से मिला, मैंने क्या सुना, मेरे दिल से कौन सी बद्दुआएं निकली जजों के लिए, वकीलों के लिए, वो इंशाल्लाह शाम वाले वीलॉग में। जब मैं मियां वाली जेल गया, और यानी वहां पे ना मियां वाली जेल में एक क्लास फेलो है जो अंदर इंचार्ज है, यानी अच्छी उस पे है। तो मैंने उसे दरखास्त की कि मैंने जेल में जाना है, तो वो कहते हैं अभी, हंस के कहते हैं अभी बंद कर देते हैं। बहरहाल उसने अच्छी खासी चाय पिलाई, फिर उसने मेरी मुलाकातें करवाई। उन मुलाकातों का हाल मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीलॉग में, आपने अगर देखा तो अगले वीलॉग में मैं आपको उन मुलाकातों का
हाल बताऊंगा कि वहां पे कौन लोग मौजूद हैं, वहां पे कैसे लोग हैं। बात हम कर रहे थे जनरल आसिम मुनीर, जनरल सीसी और मोहम्मद मुर्सी और इमरान खान। बिल्कुल वही मॉडल जो है फॉलो किया जा रहा है। इधर पीटीआई की क्यादत है, महमूद खान अचकजई ने लीमा खान और बहनों से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। सुलेमान अकरम राजा के पास अपनी बांसुरी है। उधर सुहेल आफरीदी जो ओपनिंग बैट्समैन था, उसने लाहौर का दौरा कैंसिल कर दिया है। लत, वो एक गाना भी है एनडीए का, लत लग गई। अफरीदी को भी लत लग गई है वो नमक की कान में। वो किधर गया मीना खान आफरीदी, वो किधर गया शाहिद खटक, वो किधर गया सुहेल आफरीदी, किधर गए वो सारे। अब वो अहमद खान न्यादी बेचारे को अकेला ऐलान करना पड़ रहा है इसका लॉन्ग मार्च का, कि वो टांग से लॉन्ग मार्च शुरू करेगा और पेशावर आएगा, पेशावर से जो है ना वो स्वाबी रास्ता जो है वो बंद करेगा। बहरहाल मेरा ख्याल है 8 या 9 मई का उसने ऐलान किया। आज इमरान खान का केस भी लगा दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब चूंकि साफ हो गई है, रास्ता साफ हो गया है, अब जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज हैं तो वो जरदारी के हैं, वो शहबाज शरीफ के हैं, बल्कि वो जनरल आसिम मुनीर के हैं। उनको व्हाट्सएप आएगा, उनको फैसला दे दिया जाएगा, लिखा लिखाया, और फैसला आ जाएगा। बहरहाल आज उनकी सुनवाई भी है। बात हम जो है वो कर रहे थे कि अगर आपने होश के नाखून न लिए, अगर ये कौम इसी तरह सत्तू पीकर सोती रही, और मैं अक्सर कहता हूं कि मजार प्रस्त कौम है, चादरें चढ़ाती है, जो जिंदा लोग नंगे फिर रहे हैं, हम तो फिर भी अपने तौर पे कोशिश करते हैं जिंदों के लिए। कल जरार भाई ने बड़ी जो है ना खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जी आप कुर्बानी से ज्यादा इस बात पे जोर दें कि आप जो है ना वो पंखों पे जोर दें, आप नलकों पे जोर दें। मुझे बड़ी बात पसंद आई। बहरहाल वो तो फंड्स पे डिपेंड करता है, जूं जूं आप जो है वो फंड में करेंगे तो हम जो है वो देखेंगे कि हमने पंखों का क्या करना है, नलके का क्या करना है, कुर्बानी का क्या करना है, चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है। ये बहरहाल आगे की बातें हैं। तो बात हम ये कर रहे थे कि आप बेशक जो है वो सत्तू पीकर सोते रहें, ये मोहम्मद मुर्सी के जो है ना मॉडल पे अमल पैरा हैं। और नवाज शरीफ की कुड़ी ये वादे तौर पे जो है वो फरमाइश कर चुके हैं कि हमें इमरान खान का सर चाहिए। मैंने आपको कूफा की एक कातिल हसीना के बारे में बताया था, कुतामा, जिस पर आशिक था अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम मुरादी, वो उस पे आशिक था कुतामा पे। और वो वलीद बिन उतबा भी उस पे आशिक था, जो कूफा का गवर्नर था, वो भी कुतामा पे आशिक था। अब्दुर्रहमान भी कुतामा पे आशिक था। और कहा जाता है कि उस वक्त जो कुतामा थी वो देखने से ताल्लुक रखती थी। ईरान ने एक फिल्म भी बनाई है, लेकिन जाहिर है फिल्म में तो यही किरदार जो अभी मौजूद है, कहते हैं बहुत खूबसूरत थी। तो कुतामा ने अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम मुरादी को कहा था कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है ना तो तुम्हें मुझे मेहर देना होगा। तो उसने कहा कि बिल्कुल जी, आप हुक्म करें। तो कुतामा ने कहा कि मेहर में मुझे अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौला कायनात, उनका सर चाहिए मेहर में। अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम मुरादी ने कहा यह कौन सा मसला है, अली का सर। वैसे भी आखिरी दिनों में मौला ने कहना शुरू कर दिया था कि कब आओगे और कब मेरी दाढ़ी खून से रंगोगे। मैं बहुत तंग हूं, बहुत ज्यादा तंग हूं। आप यानी हम मजलूमियत पढ़ते हैं ना करबला की बाद में, या पहले उस्मान इब्ने अफ़ान की, या बहुत सारी। आप मौला अली के 4-4.5 साल स्टडी करें ना, आप सर पीट लेंगे। यानी एक ऐसा हुक्मरान जो कुछ करना चाहता है कर नहीं पाता, ताबुन नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, वो साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी थे, उनके सर पे जो तलवार चली वो उनके सर पे नहीं चली, वो रियासत मदीना के सर पे चली।
وہ اسلامی نظام کے سر پہ چلی، وہ ہماری یکجہتی پہ چلی۔ اس کے بعد جو کچھ بنو امیہ نے کیا، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ اس کی جگہ پہ آیا۔ کچھ عرصے بعد یہ جو لوگ بنو امیہ کی تعریف کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد اس نے چھوڑ دیا، اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ کوئی مہینہ کہتا ہے، کوئی 2 مہینے کہتا ہے، بہرحال اس نے چھوڑ دیا کہ تخت پہ میں نے نہیں بیٹھنا۔ مروان بن گیا، یعنی معاویہ کے بعد مروان حکمران بن گیا۔ سب سے بڑا ذمہ دار عثمان ابن عفان کے قتل کا، شہادت کا یہی تھا، مروان یہی پیچھے تھا۔ اچھا، یزید کا ایک بیٹا خدا کس طرح رسوا کرتا ہے، خالد، اس نے کہا جی میرا حق ہے، ہمارا دادا پھر ہمارا باپ، ہم نے اس تخت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میرا حق ہے۔ جب میرے بھائی نے چھوڑا ہے تو مروان نے کہا میرے تھوڑے دن ہیں، میں مر جاؤں گا اور میرا وعدہ ہے کہ اس کے بعد تم بن جاؤ گے۔ خالد چپ کر گیا کہ بات ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد کیا ہوا؟ کچھ دنوں بعد یہ ہوا کہ مروان نے یزید کی بیوی سے شادی کر لی، ساری رات تیری یاد ستاوے۔ اور یہ آگے قصہ سننا ہے کہ پھر کیا ہوا شادی کے بعد، تو کومنٹس میں بتانا ہے، ڈرا نہ کریں، اللہ مالک ہے، اور سپورٹ کریں چینل کو۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔